चलिए देखिए मेरे बच्चों, हम लोग किस प्रकार के व्यंजन का जो है आज सीखेंगे। ax का वर्ग प्लस bx प्लस c प्रकार के व्यंजन का गुणन खंड ज्ञात करेंगे। हम लोग जो है क्या था, यहाँ प्रश्न क्या था मेरे बच्चों, बोलो तो कौन सा प्रश्न था? x का वर्ग माइनस 7x प्लस 12। ना मेरे बच्चों देखो, हम लोग कल पढ़ चुके थे कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसे दो गुणनखंड खोजो कि जिनका गुणा करने के बाद एक बार हमें 12 आए और जोड़ने के बाद कितना आए -7। तो ऐसे पहले देखो, पहले एक बार हमें 12 करोगे तो एक और 12 जोड़ोगे कितना होगा? 13 हो जाएगा। ठीक नहीं है। 2 छंग 12, 2 और 6 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक नहीं है। और 3 चौके 12। तो मेरे बच्चों ऋणात्मक संख्या का योगफल ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का गुणनफल धनात्मक होता है। समझा कि नहीं? एक चीज जान लो उससे, ऋणात्मक संख्या का योगफल ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक संख्या का गुणनफल धनात्मक होता है। देख लो, ऋण 4 ऋण 5 बराबर ऋण 9 होगा कि नहीं? अच्छा, ऋण 4 हुए ऋण 5 बराबर 4 5 20 हो गया कि नहीं? धनात्मक। याद रखे रहना है, ऋणात्मक संख्या का गुणनफल ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या का गुणनफल धनात्मक। समझा? हमको मिला है क्या? 3 और 4। चलो करते हैं। क्या मिलेगा ऋणात्मक में कि धनात्मक में? ऋणात्मक में मिलेगा कि धनात्मक में? हमको लाना है किसमें? ऋणात्मक में। तो हमको कौन सा मिलेगा? ऋणात्मक। बच्चों चलो देखो कैसा मिलेगा? ऋणात्मक। पहले तो ऋण वाला। चलो x² प्लस, लेकिन व्यंजक कैसे रहेगा वैसे? समझा? जैसे वहां दिया है प्लस कोष्टक में -4 -3 और ये x प्लस 12। समझा गया बच्चों? क्योंकि हमको इस प्रकार का व्यंजक बनाना है। अच्छा चलो, x का वर्ग प्लस क्या होगा? कोष्टक -4x जी, -4x और -3x और फिर प्लस 12। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, x² के प्लस है माइनस है तो माइनस ही रहेगा। -4x के प्लस है माइनस है तो माइनस ही रहेगा। गुणा है, मान लीजिए कि गुणा प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो क्या होगा? -3x प्लस 12। समझ में आ रहा है नंदनी? हाँ, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। x² -4x और दूसरे कोष्टक -3x प्लस 12। तो क्या बच्चों इसमें क्या कॉमन लेंगे? x है इसमें, x है इसमें भी है, तो क्या लेंगे कॉमन? x। बचेगा कितना? x और -4। अब यहाँ पे बच्चों माइनस में माइनस कॉमन लेंगे कि प्लस? माइनस इसलिए करेंगे कि माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है। तो क्या लेंगे भैया? -3। तो बचेगा 3 कम 3 बचेगा प्लस में x और माइनस में प्लस में माइनस का भाग देंगे तो क्या होगा? माइनस। 3 चौके 12। अब फिर बच्चों इसमें कॉमन ले लो, इससे यहां से अलग करोगे तो कौन कॉमन लेंगे? x -4 और बचेगा क्या? x -3। कितने बच्चों को समझ में आ रही है? एक एक बच्चे से भी लगवाएंगे बोर्ड पे ना। चलो देखो ध्यान से इसको, इसका क्या होगा मेरे बच्चों? गुणा करने के बाद जो ये बताए थे कि b बराबर LM, b बराबर L प्लस m, b बराबर L प्लस m और c बराबर L प्लस LM। समझा कि नहीं? c बराबर LM बटा a, c बराबर LM बटे a। तो मेरे बच्चों रूल में क्या है कि गुणा करने के बाद -15 आए। -15 कब आएगा? जब एक प्लस होगा एक माइनस।
क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस। जब भिन्न भिन्न रूप के मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तो क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से मिलता है तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव से मिलता है तो पॉजिटिव। समझा, गुणा में, समझा कि नहीं, गुणा में। चलो देखो योग में नहीं भैया, मिलने वाली बात नहीं है, गुणे में, समझा कि नहीं, हाँ तो लर्न करने की। तो ऐसी बताइए संख्या कौन कौन होगी, एक प्लस हो एक माइनस हो, 5 नहीं 15 होगा कि नहीं। तो 5 में से 3 घटाओ 2 आ जाएगा ना, एक 5 को प्लस कर दो 3 को माइनस कर दो। चलो भैया x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 और ये वाला x माइनस 15। चलो करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब फिर बच्चों कोठरी में बंद कर दो इनको, इसमें बंद कर दो, कोष्टक में बंद कर दो, माइनस 3x माइनस 15, दूसरे कोठरी में बंद कर दो, कॉमन हो क्या है x x है ना, x कॉमन ले लो, बचेगा कितना 2x बार, x पे क्या है x हुआ मतलब 2x, एक बार ले लिया देखे बचा तो। अब इसमें फिर बच्चों एक था बाहर चला गया, बचेगा क्या 5। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, प्लस कि माइनस, माइनस ये प्लस है हमको प्लस में लाना है तो माइनस कॉमन लेंगे 3, माइनस में माइनस 3 बचे 3 x 3 कम 3 x बचेगा माइनस 3 बचे 15, 3 बचे 15 x प्लस 5 दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 3। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरा करने के बाद कितना आना चाहिए, तो बच्चे 10, पूरा करने के बाद कितना आना चाहिए 10, और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 9। समझा, पूरा करने के बाद -10 आवे चाहिए, समझा, -10 कब आएगा, एक धन होगा एक ऋण होगा, और जोड़ने के बाद 9 आना चाहिए, तो एक 10 एक कम 10 कर दो, 10 में से घटा दो 9 आ जाएगा, एक प्लस भी होगा एक माइनस भी हो जाएगा। चलो लिखो भैया 2x का वर्ग प्लस 10 माइनस 1 1x माइनस 5। समझा कि नहीं। चलो 2x का वर्ग प्लस 10x माइनस 1x माइनस 5, 2x का वर्ग प्लस 10x एक कोष्टक में कर दो भैया, और माइनस 1x माइनस 5 दूसरे कोष्टक में कर दो। कोई दिक्कत नंदनी, और दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना घर पे बच्चों, हाँ कोई दिक्कत नहीं भैया। ये 2 इसमें है, 10 में 2 है कि नहीं, हाँ 2 बचे 10 है भैया, तो 2 कॉमन ले लो, x भी है x भी है, x भी कॉमन ले लो, 2 एक कम 2 बचेगा x, 2 एक कम 2 1 आ जाएगा, और एक x खत्म हो जाएगा तो एक x बचेगा ना। अच्छा फिर 2 बचे 10, एक x बाहर ही चला गया है, अब माइनस लेंगे कि प्लस, इधर प्लस आया तो उधर पे माइनस लेंगे, माइनस क्या लेंगे a, तो बचेगा क्या x प्लस 5। समझ आ गया बच्चों, x प्लस 5 और 2x माइनस 1। इसको कितने बच्चे हल करते बताओ, गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए -12, गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए b बराबर -12, या प्लस b बराबर कितना होना चाहिए, या प्लस b बराबर यहाँ पे 1 है तो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है होगी प्यारे बच्चों कि गुणा करने के बाद 12 आए और जोड़ने के बाद 1 आए, गुणा करने के बाद -12 आए, तो हम जान गए कि माइनस अगर 12 आए तो एक प्लस होगा एक माइनस। अब माइनस आए तो हमें याद है कि छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाया जाता है तो क्या आता है ऋणात्मक, छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या, जैसे 1 रुपए में से 2 रुपए घटाओ तो क्या आएगा
माइनस 1 आएगा कि नहीं? और जब भी छोटी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो ना 12 में से एक प्लस रहेगा, एक माइनस, हमेशा छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो क्या होगा? ऋण होगा। तो क्या होगा मेरे बच्चों? 12 में से 1 12 में से 1 घटाएंगे -1 नहीं, 3 चौके 12 समझा? 3 को प्लस कर दो, 4 को माइनस। चलो मेरे बच्चों 12y का वर्ग अब प्लस कितना होगा? 3 माइनस 4 और y और माइनस 1। कोई दिक्कत? 12y का वर्ग पूरा करो भैया। 3y माइनस 4y माइनस 1 ना मेरे बच्चों। आई हमें कहा हो प्लस 12y का वर्ग प्लस होगा प्लस 3y और क्या होगा? माइनस 4y माइनस 1। 12y का वर्ग प्लस 3y को जब कर लो माइनस 4y माइनस 1 दूसरे को सब कर लो। क्या कॉमन लेंगे? 12 में 3 है, हाँ 3 चौक 12, 3 ले लो और y है इधर, y है इधर, तो बचेगा क्या मेरे बच्चों? y प्लस 3 कम 3 y प्लस 1। 3y को भाग दो तो कितना होगा? 1 होगा ना। अगर कितना कॉमन लेंगे मेरे बच्चों? -4 1। अरे भाई कहां से माइनस 4? ये देखो क्या है? -4 कॉमन लोगे? हां -4 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या दोनों तरफ होना चाहिए ना? अरे यार 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12। कितना कॉमन लेंगे मेरे बच्चों? -1। तो बचेगा कितना? 4y और ये लेंगे प्लस 1। तो मैं मेरे बच्चों 4y प्लस 1 और 3y माइनस 1। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया जी? एक सवाल आप लोग लगाइए इसको। माइनस 5 x का वर्ग माइनस x प्लस 4 का गुणनखंड कीजिए। 4 का गुणनखंड कीजिए। हाँ चलो क्या बच्चों, अगर नहीं आएगा तो हम है ना, अगर आपको नहीं आएगा तो हम है, कोई बात नहीं, लगाइए, हम बता रहे हैं।